यार ये तो कमाल ही हो गया, कैश पैसे लेके घूमने की जरूरत ही नहीं, जितनी जरूरत पड़े जब दिल करे निकाल लो। 21वीं सदी का आगाज है मेरे दोस्त, अभी तो तीसरा ही साल है, आगे आगे देख होता है क्या। यार कराची में जिस हिसाब से छीना झपटी है उस हिसाब से तो बेहतरीन चीज है। चल मुझे निकालने दे, चल उधर देख। यार क्या फर्क पड़ता है, कार्ड तो तेरे पास ही रहना है ना। बड़ा कार्ड से ज्यादा पिन कोड है हमें, इसके बगैर कार्ड बेकार है। तो ये क्या हुआ, पैसे क्यों निकल रहे? अबे कहाँ अटक गए पैसे? चल छोड़ यार, यहाँ पे कैमरे लगे होते हैं, कोई और केस ना बन जाए। चल अंदर चल, मैनेजर को कंप्लेन कर दें। अच्छा हुआ बैंक खुला हुआ है, वरना भी तेरे पैसे ही डूब जाते। इंतजार करो, ऐसे कैसे इंतजार करो? आप शोर मत कीजिए प्लीज, तशरीफ रखिए। बैठने का टाइम नहीं है हमारे पास, मेरे पैसे फंस गए मशीन में। जब खराब थी तो लगाई क्यों थी? कौन सी मशीन और कैसे पैसे? बाहर जो एटीएम मशीन लगाई है आपने, अभी 1 हफ्ता हुआ नहीं, खराब हो गए कार्ड, पैसे भी कट गए रसीद में, लेकिन बाहर नहीं आए। अच्छा आप जज्बाती ना हो, मैं चेक करता हूँ, ठीक है ना? आप ज़रा तामुल से काम लें और तशरीफ रखिए। आपने पिन कोड गलत तो नहीं डाला था ना? क्यों और तपा रहे हो अंकल? पिन कोड रटा हुआ है मुझे, मेरे अब्बू सही कहते थे, बेटा चेकबुक इस्तेमाल कर ले, कार्ड मशीनों को जोशलेबाजी सब धोखेबाजी है। कार्ड बनवाते वक्त तो 100 तारीफें गिनवाई थी आपने, जुम्मा 8 दिन हुए नहीं, 10,000 की डस पड़ गई सीधी सीधी हमें तो। देखिए मैनेजर साहब, मेरे पैसे जो कटे हैं और बाहर नहीं आया मशीन से, उसका हिसाब किताब करें, और ये सहूलत वाला कार्ड अपने पास रखे नहीं चाहिए मुझे। अच्छा आप तशरीफ रखें, मैं अभी हाजिर होता हूँ, ठीक है? यार ये चेक करो एटीएम का क्या मसला है। एक तो पाकिस्तान में हर चीज वक्त से पहले आ गई है। लंगूर के हाथ में जब अंगूर दे दिए जाए ना तो यही हाल होता है। वो ठीक था, चेक कैश कराने के लिए लाइन में लगे रहो, और जब बैंक बंद हो जाए तो रुलते रहो। इस कौम को सहूलत तो मिलनी नहीं चाहिए। तुम ऐसा करो कि ये चेक करके जरा मुझे फौरी बताओ। हाँ यार वो कलीम कब आया यार? परसों ही आया। अबे यार तू मुझे अब बता रहा है? वक्त ही नहीं मिला, तेरे सामने ब्रांच में कितना काम है, जहन से ही निकल गया। बल्कि उसका कल रात भी फ़ोन आया था कि रेहान के साथ चक्कर लगा मेरी तरफ। तो क्या प्रोग्राम है? कल चलते हैं यार, आज थकन हो रही है यार। देख ले, जवान 6 महीने मलेशिया लगा के आया है। चलते हैं, उसके बाद करते हैं बात उससे, हमारा भी कोई सीन ऑन करे। चल ठीक है, चलते हैं फिर। बता रहा था अच्छी जॉब लगी है उसकी, अच्छा खासा पैसा भेज रहा है घर पे, और अपना खर्चा भी निकाल रहा है। यही तो, किस्मत ने साथ दिया, निकल गया, अब अयाशी कर रहा है। और यहाँ हमें देख लो, लोगों के लाखों करोड़ों गिनते गिनते थक जाते हैं, साले 2,000 रुपये भी जेब में नहीं होते अपने। इसीलिए तो कह रहा हूँ आज ही चलते हैं उससे मिलने के लिए, उससे बोलते हैं कोई अपना भी सीन ऑन करे। अबे कहाँ यार, मुश्किल है, ये सब किस्मत का गेम है यार। बंदे को कोशिश भी करनी चाहिए। अगर वो आज नोट छाप रहा है ना, तो उसने दिमाग लगाया है, दिमाग के साथ साथ किस्मत ने भी उसका साथ दिया और उसने कोशिश भी की है। खैर मैं जाके कॉल करता हूँ उसे, जो भी प्लान हुआ बताता हूँ, फिर रात में बैठते हैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जानी, कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? अरे शश के अलग ही दिख रहे हैं भाई के। बस जानी आप लोग की दुआएं भाई। और सुना, मलेशिया में कहाँ जॉब कर रहा है, किस कंपनी में है? वहाँ बैंकों में तो नौकरी मिल जाती है ना आसानी से। नहीं भाई, वाइट कॉलर जॉब मिलना आसान नहीं है वहाँ पर। तो फिर क्या तू भी दूसरों की तरह वहाँ पे? नहीं यार, अल्लाह का शुक्र है, अच्छी जगह मल्टीनेशनल कंपनी में हूँ। कंस्ट्रक्शन का काम है उसका, और IT से रिलेटेड वगैरह काम करती है, और हाँ असेंबलिंग वगैरह का भी काम करती है। सैलरी तो ओके है ना? हाँ यार, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन है सब कुछ। मलेशिया के बारे में बता, ऐसा मुल्क है, सुना है बड़े गोरे आते हैं वहाँ घूमने, बिजनेस करने। हर तरह के लोग होते हैं यार, एशियन भी हैं, इंडियन और बंगाली। हाँ, इंडियन और बंगालियों ने IT में बहुत तरक्की करी है। और पाकिस्तानी? पाकिस्तानी का पीछे रहते हैं किसी से,
यार हमें भी कुछ बताना, फूटी कौड़ी नहीं होती जेब में। महीने के आखिरी दिनों में तो बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं। साला महंगाई इतनी हो गई है कि घर पे पैसे दो, खर्चे के रखो, पता ही नहीं चलते कहाँ गए। और साला दिन भर कुड़ते रहते हैं यार। बैंक की नौकरी छोड़ दो, वरना यूं ही जो है ना दूसरों के पैसे गिनते गिनते उम्र गुजर जाएगी। तो फिर और क्या करेंगे? किसी और फील्ड का तजर्बा भी तो नहीं है हमें। यार तुम लोग का मकसद पैसा कमाना है ना। हाँ बिल्कुल। मेरे जहन में एक प्लान है, मेहनत की नहीं, दिमाग और हिम्मत की जीत है उसमें। घर बैठे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, वो भी महीने की तनख्वाह से ज़्यादा। तू प्लान बता, करना क्या है हमें? शॉर्टकट का पैसा है तो क्राइम, पर स्मार्ट क्राइम है। नहीं भाई, क्राइम ही करना होता तो अब तक क्रिमिनल ना बन चुके होते हम लोग। बात तो सुन ले मुन्ने, क्रिमिनल बनने में और स्मार्ट क्राइम करने में बहुत फ़र्क है। ज़हनी तौर पर तैयार हो तो मैं आगे बात करूं। मैं तैयार हूँ। कैसी बातें कर रहा है शायद तू? तू कल मिल, तफसील बता। रेहान भी कल तक मान जाएगा। इसे थोड़ा सोचने का मौका दे। ऐसा ही कमाना है तो सोचना कैसा। क्या सोचा? बाहर निकल के बात करेंगे। देखा बेटा, दौलत का करिश्मा। कल तक तो सब अज्जू अज्जू कहते थे, कोई घास नहीं डालता था। रातों रात अमीर हो गए तो सेठ अजमत बन गए। ये दुनिया पैसे की पुजारी है भाई। सब 2 नंबरी का पैसा है। जानता हूँ, प्रॉपर्टी में इधर की उधर करता है। कुछ भी है, पैसा और इज्जत दोनों मिल रहे हैं, और क्या चाहिए? ये तो है। बस तू ज़्यादा सोच मत। आज कलीम के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या काम बताता है। काम समझ में आया तो करेंगे। वो कह रहा था स्मार्ट क्राइम चलाना तो पड़ेगा, वेपन नहीं दिमाग। चल ठीक है। हाँ, फैसला कर लिया? फैसला तो कल ही कर लिया था। देख भाई, चोरी तो चोरी होती है, लाखों की है 2 रुपए की। अब चोरी करनी है तो कोई बड़ी क्यों ना की जाए, ना बिल लज्जत वाली बात तो ना हो ना। अब जल्दी से प्लान बता। देखो दोस्तों, तुम लोगों को याद होगा पाकिस्तान में कुछ अरसे पहले एक ATM नामी शय इजाद हुई है। तुम लोग दिन रात उसके फॉर्म भरवाते हो। ATM क्या है बताने की ज़रूरत तो नहीं है। फिर और अगर फंस गए तो फिर क्या होगा? डकैती तो सबके सामने होती है, ठगी छुपी नहीं होती। चोरी उस वक्त सामने आती है जब पकड़ी जाए। जब मुतासरा बंदे को यही नहीं मालूम कि वो चोरी का निशाना बन रहा है, तो कैसे फंसोगे? बात तो समझ में आने वाली है। अगर सोच में पड़ोगे तो उलझोगे। सोचने का नहीं, काम का वक्त है। पहला स्टेप क्या है? तुम दोनों की बैंक में रेपुटेशन कैसी है? मेरा मतलब ये कि यार शायद मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही यार, किसी को शक हो गया तो? मना किया था ना, खामोशी से अपना काम करो और डिस्कस मत करना। अगर नहीं कर सकते तो मुझे बता दो, मैं किसी और बंदे को अपने एतमाद में ले लेता हूँ। अच्छा ना। ATM कार्ड का सब डेटा उस दिन असलम ने मैनेज किया था ना। तू एक काम कर, तू असलम को बातों में लगा या उसे चाय पिला, किसी भी बहाने से उसको तू लेके जा। मुझे उसके सिस्टम पे बैठना है, मैं CD से उसका सारा डेटा कॉपी कर लूँगा, ठीक है? अच्छा, मैं जाता हूँ असलम के पास। असलम भाई, फोन पड़ी है काम करने की, चलो चाय पीते हैं। अरे नहीं यार, बहुत काम पड़ा है, कल भी देर तक रुकना पड़ा। यार हम करा देंगे आपका काम, ऐसी भी क्या बात है। काफ़ी दिन हो गए गपशप नहीं लगी, फिर मैनेजर की नज़र पड़ जाएगी।
चलो। चलो ठीक है। कहाँ जा रहे हो? चाय पीने जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे? तुम चलो, मैं आता हूँ। यार मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है, मुझे कुछ मेल्स करनी है हेड ऑफिस में। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा सिस्टम यूज़ कर लूँ। देख ले यार, मेरी विंडो बंद मत करना। मैं मिनिमाइज़ कर दूँगा, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे मुझे। चल ठीक है। ये हुई ना बात। बहुत रिस्क लेके काम किया है कलीम। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त, अभी तो पहली आजमाइश से गुजरो। क्या करेगा इस डेटा का? देखो, मैं कल रात की फ़्लाइट से जा रहा हूँ मलेशिया। क्या? तो इस काम का? बाउले, इस काम की वजह से तो जा रहा हूँ। जाना तो अगले हफ्ते था, इसीलिए इस हफ्ते जा रहा हूँ। इसका फ़ायदा वहीं जाकर होगा। वापसी कब होगी? अगले महीने के फर्स्ट वीक में आ जाऊँगा। जब तक हम क्या करेंगे यार? इंतज़ार। यार ऐसी बातें तो ना कर। जानी तुम टेंशन ना लो, जब अगले महीने में आऊँगा ना तब सब इंतज़ार भूल जाओगे। कुछ तो बताओ, उस डेटा का वहाँ क्या करना है? देखो, इन शॉर्ट, ATM कार्ड में स्ट्रिप होती है। वो ब्लैक कलर की होती है? हाँ वही, मेरे वहाँ ताल्लुकात हैं। अगर स्ट्रिप बनाने में कामयाब हो गया तो इन 500 ATM अकाउंट होल्डर के अकाउंट सब हमारे हाथ में होंगे, समझे? अभी तो सिर्फ 15 दिन हुए उसे गए हुए यार। कुछ ही दिन की बात है, मैं तो ज़हनी तौर पे सुकून में आ गया हूँ। मुझे उम्मीद है काम हो जाएगा। और अगर ना हुआ तो? कोई और रास्ता अख्तियार करेंगे। लेकिन अब फैसला कर लिया है, पीछे हटने का नहीं है, समझा? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैं अपने ATM का पिन कोड भूल गया हूँ, इसके बगैर तो पैसे निकाल नहीं सकता, तो वो चेंज करना है। वैसे तो ये ऑनलाइन होता है, बाकी इन्फॉर्मेशन आप उन साहब से ले सकते हैं। यार तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। ATM तो पिन कोड के बगैर? यार अगर कार्ड बन भी गए तो हर कस्टमर का पिन कोड तो... बाहर बात करेंगे, समझा? लो जी, काम तो हो गया, कार्ड तो बन गए। अब इनको आग कब लगानी है? क्या मतलब? यार तेरे जाने के बाद याद आया कि ATM कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी तो बन जाती है, पर हर कस्टमर का पिन कोड तो अलग होता है, तो क्या फ़ायदा? मशीन में कार्ड डाल के अचार निकालेंगे हम। चलो ज़रा कार्ड को लिस्ट के मुताबिक चेक कर लें, सीरियल वाइज हैं या नहीं। यार तू सुन रहा है ना हमारी? हाँ सुन रहा हूँ यार। तू हमें पागल बना रहा है या? मुझे क्या तुम लोगों ने उल्लू का पट्टा समझा हुआ है जो मैं इतना खर्चा करके मलेशिया से आया गया हूँ? मुझे मालूम है क्या करना है। पिन कोड का क्या होगा, कैसे मालूम होंगे? यार CCTV कैमरे लगे हैं हर ATM मशीन के बूथ में। तो फिर वो तो क्राइम पकड़ने के लिए हैं, ना कि करने के लिए। जिसको सब माफिज समझते हैं उसी को चोरी का जरिया बनाना है, यही स्मार्ट क्राइम है मेरे दोस्त। वही कैमरे तो बताएंगे हमें हर अकाउंट होल्डर का पिन कोड। कैसे? बताता हूँ।
यार शायद तेरे पेपर्स मिक्स हो गए हैं यार। दिखा, चेक करते हैं। यार रेहान, तुम तो कह रहे थे बाइक चेक करने जाना है। यार मुझे तो इतनी पहचान नहीं है, वैसे भी 10 साल पुराने मॉडल की बाइक है मेरी। ऐसा करता हूँ आमिर को ले जाता हूँ। आमिर, तुझे बाइक वगैरह की पहचान है? यार शौक तो है, लेकिन इंजन वगैरह कोई खास जान पहचान है नहीं। किसी मैकेनिक को दिखा दो। अब चल ना यार, बहाने मत कर यार। अगर ऐसा है तो चला जाए यार इसके साथ, वरना उल्टी सीधी बाइक ले ली ना तो काम हो जाएगा इसका। बड़ी मुश्किलों से पैसे जमा करके बाइक चेंज कर रहा है ये। अच्छा जाना कहाँ है? बाहर निकल के फ़ोन करते हैं, बस नाजाबाद अंडरपास के करीब है कहीं। चलो थोड़ी देर में चलते हैं। यार हिटलर बाहर आ जाएगा, अभी वैसे भी काम का लोड कम है, अभी निकलते हैं। चलो। ये देखो, ये बंदा रोज़ शाम 6 से 7 के दरमियान आता है, अपना रोज़ बैलेंस अकाउंट चेक करता है। पैसे ज़्यादा नहीं निकालते, हाँ, लेकिन रोज़ ट्रांजैक्शन करता है। ये देखो, इस बंदे का हाथ पहली लाइन के दरमियान में गया, इसका मतलब पिन कोड नंबर 2 है। अब देखो, इसका हाथ तीसरी लाइन के शुरू में, इसका मतलब कोड नंबर 7 है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपने हिस्से के 10-10 कार्ड संभालो, कल से ट्राई मारो। और हाँ, हल्का हाथ रखना, लालच में नहीं रहना। जितनी ट्रांजैक्शन हो उससे थोड़ा कम निकालना। अब जो कार्ड इस्तेमाल कर लिए उन्हें यहाँ रख दो। बाकी जो 5 कार्ड हैं उन्हें कल इस्तेमाल करना। और हाँ, कल थोड़ा जल्दी आना, क्योंकि जो 100 ATM कार्ड हैं उनका भी पिन कोड निकालना है। जो हुक्म सरकार। एक बात फिर कह रहा हूँ, मुर्गी जब सोने का अंडा दे रही हो तो तामुल से काम लेना चाहिए, सोने के अंडे का इंतज़ार करना चाहिए। ये ना हो लालच में आकर मुर्गी को ही ज़िबा कर दिया। समझ रहे हो ना? इतने पैसे मत निकालना कि अकाउंट होल्डर को शक हो कि उसके पैसे अकाउंट से गायब हो रहे हैं, वरना मसला होगा।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। किस खुशी में भाई? सर 0 मीटर बाइक ली है। अरे वाह, माशाल्लाह भाई, मुबारक हो। हैं? थैंक यू सर। मुबारक हो भाई। क्या नाम रखा? अरे सोच से भी बाहर आ जाया कर यार। भाई किस खुशी में है, बताओ तो सही। भाई ने 0 मीटर बाइक निकलवाई है। अबे अभी पिछले हफ्ते तक तो पुरानी बाइक दिखाने के लिए इतना ख्वार कराया। उस टाइम बोल रहा था 0 मीटर ले लो, तो तेरे पास पैसे नहीं थे। चलो अच्छी बात है, भाई ने नई बाइक तो ली। मुबारक हो सर। खैर वाह भाई, एक के पास नया मोबाइल और एक के पास 0 मीटर बाइक। मज़े हैं यार, ये तो भाई ने भेजा है बाहर से। बाहर से आया? लग तो नहीं रहा। आमिर इंश्योरेंस भी करा लिए, ठीक किया ना? हाँ भाई, कराची वो वाहिद शहर है जहाँ पे लोग 0 मीटर बाइक लेके उस पर मट्टी डाल देते हैं ताकि गंदी हो जाए और छिनने से बच जाए। कसम से यार, इसी वजह से मैं भी अपना मोबाइल घर पे ही रखता हूँ। कितना समझाया था, ज़्यादा पैसे मत निकालना। अब इस कार्ड से पैसे निकालने ही नहीं है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? भाई ने बाइक के चक्कर में 15,000 रुपये निकालनी है अकाउंट से। मैंने तो आज भाई को जब बैंक में ही देखा ना, मैं समझ गया कि भाई ने कोई भंड मारा है। मैं समझाया भी था तेरे को कि ठंडा करके खा। यार कोई मसला तो नहीं होगा? यार मैंने इसलिए इतनी मगजमारी की थी, ट्रांजैक्शन के हिसाब से सीरियल नंबर दिए थे कि किस कार्ड से कितने पैसे निकालने चाहिए। अब क्या होगा यार, पकड़ हो सकती है। मैंने शुरू में ही कहा था, चोरी जब पकड़ी जाती है जब मुतासिर होने वाले बंदे को मालूम हो जाए। अब देखो क्या होता है। उस बंदे ने अगर अपने कार्ड की कंप्लेन करा दी तो ब्रांच वाले इन्वेस्टिगेट करेंगे ना, और अगर वाकई कार्ड से पैसे निकले होंगे तो कार्ड पर मसला आएगा। चलो देखते हैं अब खैर क्या होगा। चल टेंशन न ले, चिल मार, लेकिन अब थोड़ा हल्का हाथ रखियो। बैंक में भी आज सब पूछ रहे थे, एकदम 0 मीटर बाइक। अबे जब एकदम से शो ऑफ करेगा तो 10 बंदे 10 सवाल करेंगे। अच्छा भाई, अब एहतियात करूँगा यार। और आज मज़ीद पिन कोड भी तो बनाने थे हमने। असलम, मसला क्या है? बड़ी देर से कस्टमर बैठे हुए हैं यहाँ। मेरा मतलब है कि अरे कुछ नहीं यार, एटीएम कार्ड तो बनवा लिए थे लेकिन इस्तेमाल करना ही नहीं आते। क्या हो गया हैं? 3 दिन से हालत ख़राब चल रही है। हर अंदर आता बंदा लगता है कि एटीएम की कंप्लेन लेके आया। अबे यार ऐसे काम करेंगे दिल को तो धड़का लगा रहेगा यार। चल ठीक है, चलते हैं। कलीम इंतज़ार कर रहा होगा। और हाँ, 1-2 दिन गैप करते हैं। तुझे पैसों की ज़रूरत तो नहीं है ना? नहीं यार, अगले महीने की एक सैलरी के पैसे तो बना के रख दिए हैं, नो टेंशन। कलीम की फ़्लाइट कितने बजे की है? शायद 10 बजे की। अच्छा चल, घर से फ्रेश होके मिलते हैं, उससे बकिया कार्ड भी उठा लेते हैं। चल ठीक है, खा लो। चलो भाई मैं निकलता हूँ, क्योंकि कराची के हालात का कुछ पता नहीं है यार, कब बिगड़ जाए।
इसीलिए बेहतर है 1 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंच जाऊं, वो सही है। चल जानी, जल्दी चक्कर लगा लेना यार। बस बस रहने दे, मेरे जाती ही बोलेगा वापस नहीं आना। हाँ वैसे भी तुम लोग का मीटर जो स्टार्ट हो गया है, अब कहाँ याद रखोगे? वाकई यार कलीम, तेरा ये एहसान हम सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। वैसे मुझे लगता है तू कुछ पैसे जमा करके मलेशिया आएगा मुझसे मिलने। तूने सारे घर संभाल के रख लिए हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। देखो फिर मैं कह रहा हूँ, लालच के चक्कर में फंस मत जाना। यार वो बात तो रहने दे यार, 3 दिन तक सहमे रहे हैं हम, कुछ भी नहीं हुआ। यार आजकल कौन चेक करता है अपनी पाई, और उनके लिए चंद हज़ार रुपये ऊपर नीचे होना कोई मायने थोड़ी रखता है यार। हफ्तों में मायने नहीं रखते, रोज़ रोज़ करोगे फंस मत जाना। इस क्राइम में गोली नहीं चलती, दिमाग चलता है। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ क्या चल रहा है अंदर? अरे पता नहीं यार, किसी के अकाउंट का मसला है। एटीएम कार्ड का? मेरा मतलब है एटीएम दिखा दिखा के बात कर रहे हैं ये लोग, जज्बाती इंसान। अरे टेंशन नहीं ले यार, थोड़ी देर में मैनेजर के अंदर का हिटलर जाग जाएगा, तो फिर देख कैसे भागते हैं ये जज्बाती इंसान। दुनिया को एटीएम इस्तेमाल करते हुए सालों हो गए, हमारे यहाँ अभी आया है और 10 मसले खड़े हो गए। ना पूछ यार, हम तो रोज़ भुगतते हैं। क्या? बस यही कस्टमर की मकाना बातें। ओह अच्छा अच्छा ठीक है। क्या है सर ये? देखें सर, 2 हफ्ते तक तो मैं खुद को कोसता रहा कि क्या है ये, पैसे निकाल के भूल जाता हूँ। लेकिन जब मैंने हिसाब करने बैठा, कैलकुलेशन की, तो पता चला ये तो सीधा सीधा अकाउंट का मसला है। आखिर जा कहाँ है पैसे? 2-3 के फर्क की बात समझ में आती है कि कोई सर्विस चार्जेस लग गए हों, लेकिन यहाँ तो मेरे 2 बार 10-10 हज़ार रुपये ऐसे निकले। वो तो मेरी आदत नहीं है बैलेंस की रसीद चेक करने की, लेकिन इत्तेफाक से एक दिन मैंने चेक कर ली, मैं तो सर पकड़ कर बैठ गया। ब्रांच में तो बार बार कंप्लेन की, लेकिन वो लोग मानने को तैयार ही नहीं। हमने यहाँ तक कहा कि हमारा रिकॉर्ड चेक कर लें, हमारे कार्ड से इस दिन इस वक्त ट्रांजिशन हुई है, हमें दिखा दें, हम बता देंगे हमने की है या नहीं। ब्रांच वाले सुन ही नहीं रहे, तो हेड ऑफिस आना पड़ा यार मजबूरन। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारी बात सुनी। प्लीज़ ये हमारा मसला हल कीजिए, वरना हम अपने अकाउंट से पैसे निकलवा कर दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है, आप बाहर तशरीफ रखें, 5 मिनट में हमारे कंप्लेंट डिपार्टमेंट की हेड आपके पास आती है। थैंक यू सर, थैंक यू। कंप्लेन तो सब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं सर, कुछ कस्टमर की ट्रांजैक्शन से लगता है बाकायदा एक ही फिगर के हिसाब से हर दूसरे दिन उसी वक्त 5 से 10 मिनट के आगे पीछे के हिसाब से पैसे निकाले जाते हैं सर, और बकौल कस्टमर के वो इस वक्त अपनी शॉप पर होते हैं। बाकी सारे केसेस मैच कर लिए तुमने? जी सर, मैं कर चुका हूँ। वेरी गुड। है तो फ्रॉड ही, लेकिन जड़ों को पानी कहाँ से मिल रहा है, वहाँ तक जाना है। एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन किस एटीएम आउटलेट से हुई है? एक मिनट सर, ये नाजमाबाद वाली ब्रांच है। इत्तेफाक से सर, जहाँ आपके दोस्त ब्रांच मैनेजर शिफ्ट हुए हैं ना, जो हमारा बैंक छोड़ कर गए थे, आदिल साहब। अच्छा, क्रॉस चेक करो और ये बताओ कि सबसे ज़्यादा विक्टिम्स के अकाउंट कौन सी ब्रांच में है? सर ये अपनी गुलशन वाली ब्रांच। ठीक है, मैं कल अपनी गुलशन वाली ब्रांच में जाऊंगा। तुम एक काम करो, नाजिमाबाद चले जाना, मैं आदिल को सारा केस समझा दूंगा, वो उसे कॉन्फिडेंशियल रखेगा, बात पुलिस तक नहीं पहुंचने देनी, क्योंकि ये हमारे बैंक की क्रेडिबिलिटी का मामला है। तो आदिल तुमसे कॉपरेट करेगा और तुम पूरे महीने के इन्हीं औकात की CCTV फुटेज निकलवा कर CD ले आना, मैं आदिल को समझा दूंगा। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, गुलशन ब्रांच से असिस्टेंट मैनेजर आसिम खान। उम्मीद है कि आपको अर्शान साहब ने बात ही की होगी। हाँ हाँ, तो आप इस सिलसिले में आए, बैठे सिर्फ। थैंक यू। अच्छा, तो कुछ शवाहिद मिले आपको?
हाँ कुछ शवाहिद है मेरे पास, आप देख लीजिए। लेकिन सर आशान साहब ने तो कहा था कि आपके पास इस मंथ की वीडियो मौजूद है। हाँ कुछ वीडियो लिंक्स हैं हमारे पास, लेकिन वो नामुकम्मल है, उसमें क्लोजअप क्लियर नहीं है। तो सर इस माह की वीडियो लिंक्स मुझे मिल सकती हैं? व्हाई नॉट, श्योर। देख लें सर, इदारे की रेपो का सवाल है, पूरी मैनेजमेंट परेशान है। हाँ हाँ मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ, और रेपो और फाइनेंस दोनों मैनेजमेंट के बहुत बड़े मसले होते हैं, आई नो। हाँ तो ये वो लिंक। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। व्हाई नॉट, श्योर। सिर्फ 2 लड़के हैं ये, और सारी ट्रांजैक्शन यही करते हैं। ये तो देखिए आपके जेब से कटे 10 कार्ड निकालते हैं और हर कार्ड से कम ट्रांजैक्शन करते हैं। वही तो, अब तक बहुत सारे कस्टमर तो बेखबर हो गए जब अकाउंट होल्डर्स के ज़्यादा पैसे निकाले उन्होंने, और जिनको शक हुआ वो कंप्लेन लिखवाने आ गए। ताज्जुब है, इतनी बड़ी तादाद में डुप्लीकेट कार्ड का बनना। इसका जवाब तो वही देंगे। मैं आज गया था अपने गुलशन वाली ब्रांच में, कल दोबारा जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका ताल्लुक हमारी ब्रांच से तो है, लेकिन किस कैपेसिटी में है ये कल चेक करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर आइए, तशरीफ रखिए सर। मनान साहब, ये बताइए कि ये लड़के कैसे हैं काम में? कुछ इम्प्रूव किया इन्होंने? नाम भूल गया इनका। सर एक शाहिद है और दूसरा रेहान, और सर वाकई ये बहुत इम्प्रूव किया इन लोगों ने, और यानी काम से घबराते नहीं है, ना कतराते हैं, बल्कि मेहनत करते हैं। और सर दूसरे कुलीग को अगर कुछ हो जाए, जैसे बीमार हो जाए या छुट्टी पर चला जाए या कोई प्रॉब्लम, तो सर ये उसकी भी सीट संभालते हैं और अपनी भी। इस दौर में इतनी ईमानदारी? जी सर। हैरत की बात है कि अपनी सीट के साथ दूसरे की भी सीट संभालना। सर मैं चाय का। श्योर। मेरा शक है कि वो दोनों लड़के ही हैं। लेकिन सर वो इतना स्मार्ट क्राइम कैसे कर सकते हैं? वही तो कर सकते हैं। मैं जानता हूँ यार कि तुम्हें आउट ऑफ द वे जाकर मुझे फेवर देना पड़ रहा है, लेकिन ये हमारी बैंकिंग कम्युनिटी का सवाल है। बस तुम अपने एटीएम वाले बंदे से कहो कि सिस्टम पर जैसे ही सीरियल एक्टिवेट होते हैं हमें बता दे। मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाह रहा हूँ। शक्लें तो मुझे याद हैं, अगर कैमरे में साफ आ जाती तो हमें इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत इंतज़ार का काम है, आप चाहो तो चले जाओ, आसिम साहब को यहीं बैठे रहें। फ़िलहाल मेरी यही जॉब है। कलीम तो न जाने कब पाकिस्तान लौटेगा, और उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं। लेकिन तुम दोनों ने जो कुछ किया, तुम कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। अच्छे खासे पढ़े लिखे होने के बावजूद ये क्या किया तुम लोगों ने? चलो माना सब ठीक ठीक बता दिया, अपने किए पर शर्मिंदा हो, सब बातें अपनी जगह, लेकिन हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते और ना ही पुलिस के हवाले कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बैंक की क्रेडिबिलिटी का मामला है। इसलिए तुम दोनों को जॉब से फायर किया जाता है और कल तुम दोनों के घर टर्मिनेशन लेटर पहुंच जाएगा। और अच्छा होगा जो रकम तुम लोगों ने खर्च नहीं की वापस लौटा दो।
वरना तुम्हारे ऊपर कोई और केस डालना मुश्किल बात थोड़ी है। आप जा सकते हो। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। सब तो ठीक है, लेकिन मेरा मतलब है कि इस केस ने एटीएम की सहूलत को सवालिया निशान बना दिया है। इनकी जीत कैमरों की प्लेसिंग की वजह से हुई है। अगर इनको पिन कोड मालूम नहीं हो पाते तो ये कुछ नहीं कर सकते थे, चाहे जितने स्ट्रिप्स बना लें, लेकिन सीसीटीवी कैमरों की प्लेसिंग ने इनके लिए क्राइम को आसान कर दिया। एनीवे, मैं किसी बहाने से स्टेट बैंक की मीटिंग में इस इशू को जरूर उठाऊंगा। ये वाकया सन 2004 में रोनमा हुआ। इसके बाद बैंक मैनेजमेंट ने एटीएम कार्ड होल्डर्स के पिन कोड की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए क्लोज सर्किट कैमरास की फ्रेमिंग तब्दील की। साथ ही साथ डायल पैड के साथ शेड्स का इजाफा भी कर दिया गया ताकि आइंदा इस नौयत के जराइम की रोकथाम हो सके।